एक दानिशमंद उस्ताद ने $100 का करक नोट हाथ में उठाया, उसे मुट्ठी में मरोड़ा, मिट्टी में फेंका और जूते से रगड़ डाला। फिर उसने हुजूम से एक सवाल पूछा और वो सवाल आज भी हर टूटे दिल के लिए जवाब रखता है। एक दिन यही उस्ताद एक हुजूम के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, $100 का एक करक नोट निकाला और उसे सबके सामने बुलंद कर दिया। उसने पूछा, ये $100 किसे चाहिए? फौरी तौर पर कुछ हाथ फिजा में बुलंद हुए, जबकि कुछ लोग खामोश रहे और शर्मो झिझक की वजह से नजरें चुरा ली। उस्ताद उन लोगों की तरफ मुड़ा जो साकित खड़े थे। और आप लोग, क्या आपको इन पैसों की जरूरत नहीं है? उन्होंने एतराफ किया कि अगरचे उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन इतने बड़े हुजूम के सामने मांगते हुए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये सुनकर उस्ताद ने आहिस्ता से उस नोट को मरोड़कर एक गेंद की शक्ल दे दी। फिर उसने वो मुड़ा तुड़ा नोट सबको दिखाया और पूछा, क्या अब भी कोई इसे लेना चाहता है जबकि इसकी शक्ल बिगड़ चुकी है? सबने सर हिलाया। जी हां, बिल्कुल, उन्होंने कहा। फिर उस्ताद ने वो नोट मिट्टी में फेंक दिया। उसने अपने जूते की एड़ी से उसे जमीन पर रगड़ा और फिर उसे उठाया। अब वो नोट गंदा, दागदार और बिल्कुल बदहाल हो चुका था। उसने एक बार फिर पूछा, और अब क्या अब भी कोई इस गंदे और मुड़े तुड़े $100 के नोट को लेना चाहता है? पूरे हुजूम में हाथ खड़े हो गए। उस्ताद मुस्कुराया। मेरे दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सबक है। मैंने इस नोट को जितना भी मरोड़ा, उसे जितना भी मिट्टी में रगड़ा और जितनी बार भी ये जमीन पर गिरा, इसकी कीमत कम नहीं हुई। इसकी कदर अब भी पूरे $100 ही है। वो थोड़ी देर के लिए रुका ताकि उसकी बात लोगों के दिलों में उतर जाए। जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करेगी। आप पर मुश्किल वक्त आएगा, आपसे ऐसी गलतियां होंगी जो आपकी रूह पर दाग लगा देंगी, और शायद आप जिंदगी के निचले तरीन दर्जे तक गिल जाएं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपकी कदरो कीमत कम नहीं कर सकती। जिंदगी आपको मरोड़ सकती है, लेकिन यह आपकी अहमियत नहीं छीन सकती। आप अब भी मोहब्बत, इज्जत और बुलंद मकाम के हकदार हैं। ये कहकर उस्ताद हुजूम के कोने में खड़ी एक बूढ़ी खातून के पास गया, नोट को जितना हो सका सीधा किया और उनके हाथ में थमा दिया। उसने नरमी से कहा, मुझे लगता है कि आज आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन याद रखें, जो लोग अपनी कदर पर यकीन रखते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। और यूं अजीज साथियों, एक और कहानी अपने अंजाम को पहुंची। कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं, वो आईने हैं जिनमें हम अपना चेहरा, अपना किरदार और अपनी जिंदगी देख सकते हैं। हर अच्छी कहानी अपने सुनने वाले से एक सवाल पूछती है, क्या तुम बदलोगे? क्या तुम सीखोगे? क्या तुम सुनने के बाद वही रहोगे या कुछ और बनोगे? साथियों, अगर इस कहानी ने आपको एक नई सोच दी तो 4 छोटे काम करें चैनल के लिए। सुनो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस मौजू पर चाहिए, और ये भी बताएं किस कहानी ने आपका दिल सबसे ज़्यादा छुआ। मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज। सुनो, सीखो, बदलो।